लखनऊ से एक और बेहद अहम खबर सामने आ रही है। बता दें, कांग्रेस विधान भवन का घेराव करने जा रही है। अजय राय के नेतृत्व में यह प्रदर्शन होगा। अजय राय ने सरकार की विफलताएं गिनाई। किसानों, मजदूरों, व्यापारियों का शोषण हो रहा है, ये कहना है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का। महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को सलाह भी दी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि पार्टी 17 फरवरी को विधान भवन का घेराव करेगी। उन्होंने बीजेपी सरकार पर किसान, मजदूर, व्यापारी और महिला विरोधी होने के आरोप लगाए हैं। अजय राय ने कहा कि किसानों को उनकी फसल का पूरा मूल्य नहीं मिल रहा है, मजदूरों और व्यापारियों का शोषण हो रहा है और महिलाओं के खिलाफ अपराध भी बढ़ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो अजय राय एक्शन में हैं और सरकार पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने समाजवादी पार्टी में शामिल होने को लेकर नसीमुद्दीन सिद्दीकी को सोच समझकर कदम उठाने की सलाह भी दी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। कांग्रेस बड़ा आरोप लगाते हुए नजर आ रही है, सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है और इसी कड़ी में कांग्रेस विधान भवन का घेराव करेगी। और जो कांग्रेस यूपी के अध्यक्ष हैं अजय राय, उन्होंने सरकार की विफलताएं गिनाई हैं। उनका कहना है कि सरकार विफल है। काफी बड़ी संख्या में हम लोग आज विधानसभा का घेराव करेंगे। उसमें मनरेगा को मजदूरों को उनकी मजदूरी 11 महीने 12 महीने से सरकार ने रोक रखी है। गरीब तबके की मनरेगा को खत्म करने की योजना है और पूरी तरीके से जो आज महिलाओं का अपमान, मजदूरों का अपमान, किसान का अपमान, शंकराचार्य का अपमान, माता अहिल्याबाई होलकर का अपमान, मजारों को तोड़ना, दाल मंडी जैसे पुराने बाजार को, जो हमारे गरीबों का जो पूरा वो बाजार, उसको बर्बाद करना, गुजरात के लोगों को सारे काम देना, सारी जमीनें देना, काशी द्वार में किसानों की जमीन काशी में तोड़ना। अभी आप ट्रांसपोर्ट नगर आप देख लो, ट्रांसपोर्ट नगर को पूरी तरीके से कब्जा कर रहे थे, वहां की महिलाओं बच्चों को मारा। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद दूंगा, कल उन्होंने उस पर स्थगन आदेश दिया, स्टे दिया। अब ये गरीबों की रक्षा, गरीबों की मदद, जो उनकी बात हम लोगों ने उठाई थी ट्रांसपोर्ट नगर वाले, मोहन सराय वाले। नहीं, अब ये हमारा पीसीसी का आह्वान है, तो उसके अंतर्गत हमारे सारे वर्कर तमाम जिलों से यहाँ पहुँच रहे हैं और विधानसभा के घेराव करेंगे और अपनी जो मांगे हैं उसको रखेंगे। तमाम कांग्रेस नेताओं के घर कल रात पुलिस लग गई है, उनको हाउस अरेस्ट कर दिया, तमाम सांसदों को आपका हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, कई लोगों को तो नोटिस भी दे दिया गया है। भैया देखो, मैं तो यहाँ पे हूँ सांसद होते हुए, मेरे को तो किसी पुलिस ने पकड़ा नहीं है। मैं तो यहाँ रात को भी यहाँ आया था, ठीक है, तो इसलिए मतलब जिनको पहुँचना है वो पहुँच ही जाते हैं, तो ऐसा ही है। लेकिन ये दमनकारी नीति है, क्योंकि प्रदर्शन करना लोकतंत्र में हर आदमी का अधिकार है। अगर ये प्रदर्शन से डर रही है सरकार, तो सोच लो कि इनका क्या, लोकतंत्र के प्रति इनकी क्या जवाबदेही है। तो किशोरी लाल को सुन रहे थे, कांग्रेस के सांसद है। इसके पहले हमने आपको कांग्रेस यूपी के अध्यक्ष अजय राय का भी बयान हमने आपको सुना दिया कि किस तरीके से उन्होंने प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा है। क्या घेराव है, क्या कुछ जानकारी है, तमाम अपडेट के साथ हमारे सहयोगी अमित मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रुक कर लेते हैं उनका। अमित, क्या कुछ जानकारी यहाँ पर? एक तरफ तो बात करें तो लखनऊ में सत्र चल रहा है, उससे लेकर ऐसे ही राजनीतिक जो सरगर्मियां हैं वो बढ़ती नजर आ रही है। दूसरी तरफ बात की जाए तो यहां पर प्रदेश स्तर का ऐसे कार्यक्रम माना जाए, क्योंकि जो किशोरी लाल जी है उन्होंने बताया कि किस तरीके से प्रदेश भर से कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और नेता लखनऊ का कूच कर रहे हैं। क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ खास रहेगा 17 तारीख को? अमित जी बिल्कुल, देखिए आदित्य, आपको बता दें कि पहले ही आह्वान किया गया था कि विधानसभा का घेराव करेंगे, उसी क्रम में आज इकट्ठा हुए और 11 बजे तक जो कांग्रेस के बड़े नेता है उनके साथ पूरे कार्यकर्ता जो है वो कई अन्य जिलों से यहाँ पहुंचे हुए हैं और लगातार कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी। आप देखेंगे तो हम गेट पर ही मौजूद है और देखिए लगातार कार्यकर्ता जो है वो जुटना शुरू हो गए हैं और बड़े नेताओं के साथ जो कार्यकर्ता है, जो बूथ लेवल से लेकर के जिला लेवल तक के कार्यकर्ता है, वो भी पहुंचना शुरू हो गए हैं। और अगर बाहर कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर की पोस्टर आपको दिखाएं तो पोस्टर आप देखेंगे कि यहाँ पर साफ तौर पे लिखा है कि विधानसभा का घेराव, मनरेगा में काम करेंगे, नहीं तो हम संग्राम करेंगे। मनरेगा बचाओ संग्राम, मजदूर और ग्राम पंचायत के अधिकारों के लिए ये जो लड़ाई है वो कांग्रेस लड़ रही है और इससे पहले भी आह्वान किया गया था और ये प्रदेश व्यापी जो कार्यक्रम है वो है। और विधानसभा का आज घेराव करने का जो आह्वान है वो कांग्रेस की तरफ किया गया था, क्योंकि इस दौरान अगर बात करें तो विधानसभा का सत्र चल रहा है। बजट सत्र में
जो है वो सरकार जवाब दे रही है। लेकिन उन तमाम मुद्दों के साथ साथ मनरेगा यानी बीबी राम जी बिल को लेकर के साफ तौर पे कांग्रेस का प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के कई कार्यकर्ता जो है यहाँ पहुंचे हैं। लगातार देर रात से ही कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला जारी है और हमारे पीछे भी देखेंगे तो ये कार्यकर्ता पहुंचे हुए कुछ लोगों से बात सुने। आज आप लोग यहाँ आए हैं, विधानसभा घेराव कर रहे हैं, क्या मुद्दे हैं? विधानसभा घेराव करने का मुद्दा यह है कि जो नरेगा को ये राम जी कर रहे हैं, 25 दिन का रोजगार 125 दिन का दे रहे हैं, जो आप नाम क्यों चेंज कर रहे हैं? जो गांधी जी के नाम पे नरेगा जी का था उस पर नाम क्यों चेंज किया? इसके लिए हम लोग का आज विधानसभा घेराव हम लोग ने। आप लोग आए हैं, क्या घेराव करेंगे? कितने बजे? कौन कौन पहुंच चुका है अभी तक आपके में? यहाँ कांग्रेस पार्टी के सब बड़े बड़े नेता आ चुके हैं और यहाँ सब कार्यकर्ता और नेता हो चुके हैं, वो बाकी सब आ रहे हैं, होटलों में है, सब यहाँ होने वाले। क्या कुछ कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट भी किया गया है? हर जिले में जिलाध्यक्ष और बड़े बड़े नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया पूरी यूपी के अंदर। हमारे मुरादाबाद में जिलाध्यक्ष विनोद कुंवर जी को और शहर अध्यक्ष हाजी सुरेश जी को गिरफ्तार किया है। आप लोग कहाँ से पहुंचे हैं? हर जगह से पूरे प्रदेश में हम लोग भदोही कांग्रेस टीम से हमारी सर, और हम लोग यहाँ आए हैं विधानसभा घेराव करने के लिए। जो हमारे वर्तमान सरकार जो इन्होंने हरकतें हैं, जो कांग्रेस लेकर के मनरेगा के लेकर के नाम का चेंज कर रहे हैं जो है, और उसके बाद में हमारे कोई कई साथी ऐसे हैं जो आ नहीं पाए, पुलिस उनको अरेस्ट करके रखी है। हम लोग पुलिस और उसके साथ हम लोग हमारे क्या मुद्दे हैं? आप लोग आज घेराव कर रहे हैं, मनरेगा की बात आप कर रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि हम गांधी जी का सम्मान कर रहे हैं और जो 100 दिन का रोजगार था 125 दिन का रोजगार मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी देश में भ्रम फैला रही है। उन्होंने 125 दिन की बात कही है, मगर जो 100 दिनों के गारंटी थे, जो काम का अधिकार था वो खत्म हो चुका है। क्योंकि काम अब पहले क्या था कि ग्राम प्रधान तय करता था, अब काम तय करेगा। इस गाँव में अब किसी नहीं लेगा। पहले केंद्र का अंक 90% था, अब राज्य का 10% था। अब क्या हुआ? केंद्र 60%, राज्य 40%। राज्य हाथ खड़े कर देंगे और अब हमारे पास पैसे नहीं, उनके पास पहले से भी आर्थिक संकट है राज्यों के पास, उनके पैसे नहीं। यहाँ योगी जी कह रहे हैं इसका स्वागत है, हम पूरी तैयारी कर चुके हैं, बीबी राम जी का प्रचार हो रहा है। बात तो वही है ना, मैं वही कह रहा हूँ, लोकतंत्र में सत्ता विपक्ष दोनों की अहमियत है। मगर यदि किसी राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होगी तो केंद्र उनको पैसा नहीं देगा, वो राज्य हाथ खड़े कर देंगे। मनरेगा पूरी तरह से समाप्त कर दिया और इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सदन में इस बात को रखा है कि हम 4 दिन से अधिक का काम दे नहीं पाए। जब 100 दिनों की रोजगार की गारंटी थी तब ये 7 दिन से अधिक का काम किन्हीं की सरकार ने क्या पाया है। आगे कैसे मिलेगा? बात करें तो कार्यकर्ता लगातार पहुंचना शुरू हो गए हैं। देर रात से ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला जारी है। सुरक्षा के लिहाज से आपको दिखाए तो आप देखेंगे कि चारों तरफ जो है वो बैरिकेडिंग लगाई गई है, पुलिस फोर्स जो है वो तैनात किया गया है। क्योंकि जिस तरीके से पहले ही जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आह्वान किया था कि जो विधानसभा का घेराव है उसको लेकर के पोस्टर जो है वो कांग्रेस कार्यालय के बाहर भी लगाए गए हैं। ऐसे में पुलिस जुब्बन जो है वो काफी तैनात की गई है। कांग्रेस की पार्टी का कार्यालय जहाँ है उसके लिए आप देखेंगे तो चारों तरफ विधानसभा या अन्य जो जाने वाले रास्ते हैं उस पर बैरिकेडिंग की गई है। बिल्कुल अमित, अक्सर ऐसे जब कार्यक्रम होते हैं, विरोध पे उतरती है कोई राजनीतिक पार्टी तो प्रशासन की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तमाम तस्वीरें दिखाई और वहां पर मौजूद जो भी कांग्रेस कार्यकर्ता थे उनसे भी बातचीत की। बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे अमित। तो ये लाइव तस्वीरें लखनऊ से हमारे सहयोगी अमित मिश्रा दिखा रहे थे। इसके साथ ही वहां पर नेताओं से, कार्यकर्ताओं से भी उन्होंने बातचीत की कि किस तरीके से उनका क्या सोचना